नहीं नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। सच में हम कह रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। आपको सबसे पहले खुद से सवाल पूछना है कि आपको ट्रेडर क्यों बनना है। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। मुझे अपना बॉस खुद बनना है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे रातों रात अमीर बनना है, मुझे बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ चाहिए। ये सब है ना। अगर यही सब आंसर हैं आपके, तो आपका मोटिवेशन ट्रेडिंग खुद नहीं, आपके मोटिवेशंस बाकी सब फैक्टर्स हैं। और बाकी सब फैक्टर्स के लिए बहुत कुछ और भी किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अकेला ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो शायद आप ही का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप उन सब आंसर्स में से एक आंसर नहीं है तो हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न है कि आपको पैसिव इनकम, साइड इनकम चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत आप पैसा डाल देंगे स्टॉक मार्केट में और ठीक ठाक रिटर्न कमा सकते हैं। अपनी जॉब चल रही है आपकी, या बिजनेस चल रहा है, या कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन साइड इनकम चाहिए। तो क्या ट्रेडिंग साइड इनकम के रूप में सामने आ सकती है? देखिए, ट्रेडिंग में आपको कुछ समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा ऑफकोर्स, और आपको सीखना भी पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा और उसके लिए लगेगा टाइम, मतलब समय देना पड़ेगा। ये शुरू में भी बताया आपको। अब पहले कुछ महीनों में तो आपको समझ आना शुरू होगा कि अच्छा, ये है डीमैट अकाउंट, इतना पैसा लगाना चाहिए, मार्जिन का कॉन्सेप्ट, इतना पैसा यूज़ कर सकते हैं, या ब्रोकर का, हज़ारों चीज़ें और भी हैं। जब समझ में आने लगेगा फिर कहते हैं कि क्यों ना मैं सीखना शुरू करूं। बीच बीच में कई लोग कहेंगे कि यार एडवाइजरी मिल जाए, कोई टिप्स दे दे कोई। ऐसे करते करते साल बीत जाएगा और इस साल में 70-80% लोग वैसे ही छोड़ जाएंगे कि यार समझ नहीं आ रहा है। जो 15-20% टिकेंगे उसमें से कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं अब प्लान बनाता हूँ और ट्रेडिंग अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ चलूँगा। उसमें से कुछ लोगों की स्ट्रेटजी चलेगी, कुछ की नहीं। कुछ 3-4% ही बचेंगे 1 या 1.5 साल के डिफरेंस में, जो कि एक्चुअल में पैसा कमा पाएंगे। तो आप 95% में हैं या 5% में, ये आपको देखना है। ये डीमोटिवेशन वीडियो नहीं है, थोड़ी सी रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में होता है। दूसरा रीज़न है कि आपको अपने कर्जे चुकाने हैं। यू नीड टू पे योर डेप्ट्स। अब कुछ लोगों ने कर्जा उठाया होता है और उनको लगता है कि ट्रेडिंग करके वो थोड़ा जो पैसा बनाएंगे, अपना कर्जा धीरे धीरे चुका सकते हैं। अब ट्रेडिंग में आपको चाहिए इमोशनल कंट्रोल, लेकिन जब आप कर्जे में होते हैं तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। और स्पेशली जब आपको लगातार कुछ पैसे देने हैं, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा बना लूँगा, लेकिन जब आप इमोशनल हो जाएंगे, डर जाएंगे, प्रेशर ले लेंगे, तो आपका एक्चुअल में और नुकसान ही होगा। एक तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जब कि आपका दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इधर से ट्रेडिंग में नुकसान, उधर से कर्ज की किश्त। तो इसलिए बेटर रहेगा कोई जॉब करने, कोई साइड इनकम करने के लिए अलग से एफर्ट लगा लें। ट्रेडिंग इस केस में आपके लिए सही नहीं है। तीसरा रीज़न है यू हेट योर जॉब। आपको अपना काम पसंद नहीं है। आप जो भी नौकरी करते हैं उसमें या तो आपका बॉस आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, आपके कलीग्स आपकी बिचिंग करते हैं, मतलब आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, नहीं तो आपका एक तरीके से कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं होता। अब जो भी रीज़न है, आपको अपनी जॉब से बिल्कुल प्यार नहीं है और कहते हैं कि यहाँ से निकल जाऊँ, ट्रेडिंग में शायद मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, उसको मैं फुल टाइम कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ को आप भूल जाते हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके पीछे जो एजुकेशन किया है आपने, उसमें बहुत सारे साल दिए हैं आपने ज़िंदगी के। वो सारी एजुकेशन ने आपको एक तरीके से आज खड़ा किया है लाके अपनी जॉब में। तो एक तरीके से जो भी आप कर रहे हैं स्किल लेवल पे, वो आपने सीखा है। ट्रेडिंग में अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो उस तरीके से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसको इस तरह से देखिए, आप कहेंगे एक दिन उठ के कि मुझे गोल्फर बनना है और आपको गोल्फ का जी भी नहीं पता, तो उस तरीके से थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। तो अगर आप अपनी नौकरी को हेट करते हैं, आप कहते हैं मुझे बॉस पसंद नहीं, तो कुछ और नौकरी ढूंढ लीजिए, बेटर रहेगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कहना या सोचना भी बंद कर सकते हैं। तो जो करंट जॉब है वो भी अच्छी चल सकती है, लेकिन ट्रेडिंग शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा। चौथा रीज़न है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन आप सोचेंगे अरे हाँ, पैसा तो सबको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो हाँ, ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, इसलिए मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मुझे बंगला खरीद लेना है, गाड़ी चलानी है अच्छी, एक घर खरीदना है। लेकिन अगर इस सोच के साथ अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये गाड़ी नहीं चल पाएगी, क्योंकि
इसमें प्रॉफिटेबल होने में समय लगता है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली, प्रिजर्वेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। एक तरीके से आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि आप जल्दी ना कर लें, क्योंकि जल्दी में नुकसान हो सकता है। तो अगर आप एग्जाम्पल्स उठाएं बिल गेट्स के, स्टीव जॉब्स के, फॉर दैट मैटर वॉरेन बफे के भी और इंडियन राकेश झुनझुनवाला के भी, इनको भी कुछ साल लगे थे प्रॉफिटेबल बनने में और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक बड़े शख्सियत बन पाए हैं। तो अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो कोई जॉब कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, कोई एक्चुअल काम कीजिए जहाँ पे आपका स्किल का यूज़ हो, आपका कोई पैशन हो। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करना है तो बिना पैशन के कोई फ़ायदा नहीं। और पांचवा रीज़न है कि आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। आप नहीं चाहते कि किसी पॉइंट इन टाइम पे लाइफ के आपको किसी की डिपेंडेंसी हो। नौकरी में तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है और उसके बाद 31 तारीख या 30 तारीख या कभी कभी 25 तारीख को भी सैलरी ख़त्म हो जाती है और फिर ब्रेड खा के काम निकालना पड़ता है। जी हाँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन तो आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस केस में जो आपका मोटिवेशन है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ट्रेडिंग नहीं। देखिए, ट्रेडिंग को अगर आप पैशन की तरह लेके चलेंगे, अगर आपका नंबर एनालिसिस लेवल पे अच्छा खासा हाथ है, तब आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। ये एक तरीके से थोड़ा रिस्की रहता है, सिंपली बिकॉज आपके ऊपर परसिस्टेंस चाहिए, इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है और आप में स्किल भी होनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए। स्टॉक पाठशाला ऐप तभी तो हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप सीख सकें, समझ सकें और तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करें जब आपका खुद का वो पैशन बन सके। इतने साल पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद जॉब कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट को भी सीखना चाहिए, कुछ समय उसका भी देना चाहिए। फिर आपका धीरे धीरे शायद अगर पैशन बनता है ये, अगर एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, कंपनी को स्टडी करते हैं, फिर जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोचते हैं, तो जाके आपका पैशन बनेगा और फिर पैसा कमा सकते हैं। पहले ही पैसा सोचेंगे, पहले बंगला गाड़ी सोचेंगे, जॉब को निकालना सोचेंगे या कोई भी रीज़न सोचेंगे, उन सब केसेस में आप ही का नुकसान है। तो अगर आपको ट्रेडिंग इन सब कारणों के कारण करनी है तो मत कीजिए। बाकी अगर आपको पैशन की तरह इसको लेके चलना है तो ये भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होगा। दोस्तों, कोशिश की है आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने की ताकि आपको समझ में आए कि जो दिख रहा है वो सही में एक्चुअल में वैसा है या आपको समय के साथ, मेहनत के साथ ही वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक करके उसको शो कीजिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट के बहुत सारी बातें, चाहे स्टॉक ब्रोकर्स की हो, ट्रेडिंग ऐप्स की हो, कंपैरिजन्स की हो, डेमोज की हो, सब यहीं पे होती हैं। और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि यही सिमिलर बातें आपके दोस्तों को भी समझ में आ सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।